Oh, hi. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Roshni and I'm vlogging today. So मैंने 10 days तक यूपी में ट्रैवलिंग की, रिश्तेदारों के घर पे गई. But I really wanted to make this video. अभी हम almost in around 20 or 15 minutes हम यहाँ से निकलने वाले हैं. अभी हम हैं अपनी दादी के घर पे. So I thought before leaving, मैं अपनी मम्मा का कमरा दिखा दूँ. पूरा घर दिखाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, बट जितना मुझसे सीमित होगा आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शो यू. बिकॉज बोलते हैं ना, एक एसेंस होता है घर में. ये घर मेरी दादी का है और दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ऑनेस्टली. सो पहले हम अपने आप को, पहले मैं अपना हुलिया ठीक कर लूँ. बिकॉज 2 दिन तक हम ट्रैवल करने वाले हैं. मैंने अपने सबसे कंफर्टेबल कपड़े जो मैं अपने साथ लेकर आई थी, मैंने अभी फ़िलहाल वो पहने. आई एम गोइंग टू गेट रेडी. पीछे से थोड़ा सा शोर शराबा आएगा तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर देना. आई डू हैव माइक बट करेंटली मैंने उसको वो डेड है तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ उसको. हम जब भी दादी के घर आते हैं ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट इट इज़ वेरी इमोशनल फीलिंग. मैं बचपन में जिस छत पे अभी खड़ी हूँ, जब इस छत पे हम खेलते थे ना, तब ये छत बहुत बड़ी लगती थी. बट अब इस छत पे खड़ी हूँ और ये छत बहुत छोटी लग रही है. भर भर के सनस्क्रीन लगाऊंगी बिकॉज कालू राम तो मैं बन चुकी हूँ यहाँ पर आने के बाद, कोई डाउट नहीं है इसमें. मेरे पीछे जो नीम का पेड़ है मेरी दादी ने लगाया था आज से 80 साल पहले. 80 नहीं बोल सकते, आज से ऑलमोस्ट 70 और 65 ईयर्स पहले ये पेड़ लगाया था. अब ये बहुत बड़ा, ये पेड़ जब लगाया था ना, बिल्कुल छोटा पौधा था. अब ये पेड़ घूम के मेरे घर में आता है. मतलब इसकी जो ब्रांचेस है वो घर के अंदर तक आती हैं. हम कट कर देते हैं बिकॉज हमारी छत है ये. सोते वोते यहाँ पर बहुत कम आना होता है. बट बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है मेरे लिए, सच में बोल रही हूँ. मतलब नानी के घर से ज़्यादा मेरे लिए दादी का घर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज से 5 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी और उसके बाद दादी हमारे साथ नहीं है अभी. बट ये घर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हमारे, मतलब मेरे पापा के, हमारे, हम सब के. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कैमरा के सामने रेडी होना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है और मैं बहुत अजीब लग रही, पता नहीं क्यों. तो पहले रेडी हो जाती हूँ, इंसान बनती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी मम्मा का कमरा दिखाऊंगी. सबसे बेस्ट रूम अकॉर्डिंग टू मी, सबसे बेस्ट रूम मम्मा का ही है पूरे घर में. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट. और इसके अंदर बहुत कुछ है दिखाने के लिए. तो ये है हमारी छत. ऊपर जयसवाल भवन लिखा है, विच इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ माई हाउस. ये है मम्मा का कमरा जहाँ से हमारी पूरी छत, देखिए पूरी छत है हमारी. यहाँ से हम छत के लिए निकलते हैं. ये माता श्री का कमरा है. मैं एक छत का बैक व्यू दे देती हूँ. अभी बहुत गंदा बिकॉज हम बहुत महीनों में आते हैं यहाँ पर और ये क्लीन नहीं है, बंद होता है यूजुअली. सो पीछे से दिखा देती हूँ एक बार. ये कमरा है. यहाँ पर हमने लेजेट, हम बचपन में यहाँ पर 2 खटिया खड़ी करके घर घर बना कर खेलते थे यहाँ पर. और ये सामने जो पेड़ मैं बोली जिसके ब्रांचेस घर के अंदर आते हैं, यहाँ पूरा मेस्टअप हो रखा. हमने रात में वो जलाया था बिकॉज बहुत सारे बर्रा और मक्खी वक्खी हो गए थे. ठीक है, ये है हमारी माता श्री का कमरा. समझ गई. ये है मम्मा का कमरा. अंदर से काफ़ी पुराना है, आई नो. बहुत ही ज़्यादा लाविशिंग तो नहीं दिख रहा है, बट पहले के टाइम में जैसे घर होते थे, जैसे यहाँ पर गौखा वगैरह. मेरे पीछे बाप रे बर्रा भी उड़ रहा है यार. पीछे भगवान की पिक्चर्स हैं. ये बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं हमारे घर की. ये गौखा वगैरह मतलब बेसिकली जो गाँव के गौखा में हम सामान वगैरह रखते हैं, ये वो सब है. ये वो अलमारी है जो मेरे नाना ने मम्मी को शादी में दी थी. बहुत पुराना फ़ैन भी है. ये वो बेड है जो मेरे नाना ने मम्मी को शादी में दी थी. ये जो पीछे आपको बक्सा दिख रहा है, गांव के मोस्टली घरों में दिखेगा ये बक्सा. ये बक्सा मेरी दादी का है. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे दिखानी है वो ये टीवी है. चढ़ जाऊँ ऊपर पहले. मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब मुझे ये व्लॉग ऑनेस्टली, अभी मैं चढ़ी तो बहुत अजीब लग रहा है, बट ये टीवी मुझे बहुत टाइम पहले से दिखानी थी. ये टीवी मेरे घर की नहीं, हमारे इस गांव की जितने आसपास लोग रहते हैं, ये यहाँ की पहली टीवी है. ये मेरे पापा किसी जैसे सोरठ वोरठ बोलते हैं ना, ये पापा मेरे उसमें जीत के आए थे. और जब ये घर आई थी हमारे, तो बेसिकली पूरा मोहल्ला बोल सकते हैं, पूरा जो गांव होता था हमारा, वो घर के बाहर बैठ के इस टीवी में मैच, रामायण, उस टाइम पे जो भी दूरदर्शन पे आता था, ब्लैक एंड वाइट, आई डोंट नो, ये इस टीवी में वो सब देखा जाता था. अभी पुरानी हो गई है बट मेरे पापा की बहुत ज़्यादा मेमोरीज है इसके साथ, तो हमने इसे अभी संजो के रखा है. ये ऊपर सामान वगैरह रखते हैं, वो है. मैं नीचे उतर जाती पहले. उई मम्मा.
ये एंट्रेंस है घर का, बंद करने पे और भी प्यारा लगता है, मैं दिखा देती हूँ। खैर जितना संजो के रखा जा सकता था उतना संजो के रखा है हमने इस घर को। ये मेरी मम्मा का कमरा है, इसके ऊपर भी एक और छत है जिसके उस साइड पे जायसवाल भवन लिखा था बेसिकली। एंड यहाँ से एक और सामने छत निकलती है और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। घर हमारा कच्चा पक्का सॉर्ट ऑफ मिक्स है, बट जो भी है जैसा भी है बहुत प्यारा है। बगल आसपास ही बड़े पापा, बड़े मम्मी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची सबके ही घर जुड़े हुए हैं आसपास। बट दिखा दिखा कर भी माँ का कमरा ही दिखा पाई मैं। ऊपर छत है, चलो ऊपर भी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तो इसी सीढ़ी पे बैठ के हमारे यहाँ जो बुकवा लगाते हैं, यूपी में बुकवा लगाते हैं, आई डोंट नो कि बाकी लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे, बट सीढ़ी के पास बुकवा लगा रहे थे मेरे चाचा को। और ये छत से व्यू है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। आई थॉट, मैंने सोचा था कि मैं पूरा व्लॉग करूँगी, बट एज सच पूरा व्लॉग किया नहीं। ये मम्मी का कमरा दिखा पाई बस मैं। पूरा घर हमारा एक्चुअली बहुत कुछ अभी यहाँ पर डैमेज हो गया, हम रहते नहीं हैं, तो एज सच उतना फैसिनेटिंग तो नहीं दिख रहा। मम्मा का कमरा ढंग की सिचुएशन में था। कौन गाने बजा रहा है भाई? अब मम्मा का कमरा थोड़ा ढंग का लगा तो आई थॉट कि दिखा देती हूँ। ये वो सीढ़ी आई मम्मा, ये सीढ़ी है, ये मेरी मम्मा के कमरा, ये मम्मी के कमरे का एंट्रेंस है। इसे खोलते हैं तो अंदर जाते हैं। और बस इस घर के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, बहुत इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। एंड आई विश हमारा घर, ये कमरा और इस घर से जुड़ी मेमोरीज़ ऐसी ही हो। मैं सेंटी तो नहीं होना चाहती, बिकॉज नहीं होना मुझे सेंटी। मम्मी की कमरा है ये, मतलब बेसिकली हमारा स्पेस, हमारा प्लेस जो भी है वो यही है। या बस सो being very honest to you guys, I wanted to speak a lot in front of the camera. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वो इंसान बन जाऊँ जिसे लोग देखें, लोग प्यार दें। आई डोंट नो वैसा अब तक हो पाया है या नहीं हो पाया है, बट बहुत बार सोचा कि छोड़ दूँ, इसलिए मैं इनकन्सिस्टेंट भी रही हूँ अपने चैनल पे। बट कुछ चीज़ें मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है जिसको मैं अपने एज एन डिजिटल डायरी रखना चाहती हूँ, कि वापस इस व्लॉग पे अगर मैं क्लिक करूँ तो अपनी माँ का कमरा वापस देख पाऊँ। बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर। सो विदाउट getting senti, basically I don't want to cry in front of the camera. So yeah, that was it for today's video. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं थी, बट मेरे दिल से काफ़ी जुड़ा हुआ ये कमरा। सो आई विश आप लोगों को अच्छा लगा।